Hello children, today we will study class 10th English poem 3 A Tiger in the Zoo. Dear children, as the title is, A Tiger in the Zoo. Here, zoo. A tiger in the zoo. एक टाइगर जो जू के अंदर है. But here this title says that a tiger in the zoo, but here this poem contrasts or compares a tiger in the zoo and a tiger in the free habitat. Free habitat means in the jungle. Now this poem is written by Leslie Norris. Leslie Norris was born in 1921 and he died in 2006. Now the introduction of the poem. A Tiger in the Zoo. The poem written by Leslie Norris explains the agony and helplessness of a caged tiger. ये एक ऐसे टाइगर की कहानी है जो एक जू के अंदर कैद है और उसके दर्द और तकलीफ़ों को बयान करती है. The poet explains what his life could be if he had been a free animal. कवि यहाँ पे कहते हैं कि यदि उसी टाइगर को जो जू में है उसको अगर फ्री कर दिया जाए, फ्री यानी उनके जो नेचुरल हैबिटेट है यानी उसका जंगल में छोड़ दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी क्या होगी. The poet has tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own fun. व्यक्ति अपने स्वयं के आनंद के लिए, स्वयं की खुशी के लिए ऐसे जंगली जानवरों को कैद में डाल देता है, तो ऐसे जानवरों की स्थिति क्या होती है. चलिए अब आगे चलते हैं. हम स्टेंजा वाइज इस पोएम की स्टडी करेंगे. इस पोएम में 5 स्टेंजाज हैं बच्चों. 5 स्टेंजा पे कुछ स्टेंजा जू के टाइगर को बताते हैं और कुछ स्टेंजा एक टाइगर जो फ्री हैबिटेट है जंगल में है उसको बताते हैं. सो फर्स्ट स्टेंजा शुरू होता है बच्चों यहाँ से. फर्स्ट स्टेंजा शुरू होता है यहाँ से. ही स्टाक्स. ही देखिए ही को मैंने राउंड किया हुआ है. ही यानी टाइगर. ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स the few steps of his cage of pads of velvet quiet in his quiet rage. यानी बच्चों कवि कहता है here is the poet says that the tiger that is confined in the zoo moves around in the cage under his bright colored skin. पहली लाइन का मतलब है कि जो टाइगर है वो उसकी जो धारीदार है उसकी धारियाँ होती है बच्चों ब्लैक एंड येलो, यानी कि ब्लैक एंड येलो धारियाँ जो उस पर लगी हुई हैं उस पर वो घूमता है. फॉलो. स्टाक्स मीन्स फॉलो करना. नीचे लिखा है देखिए मीनिंग में स्टाक मीन्स फॉलो करना. वो फॉलो करता है अपनी स्ट्राइप्स में, अपनी पट्टियों में, धारियों में, अपने केज के अंदर. यानी केज की उसकी दुनिया बड़ी सीमित है वहाँ पर. ही इज़ कन्फाइंड टू ओनली ए केज इन ए केज. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन हिज पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. फ्यू स्टेप्स बच्चों देखते हैं ये फ्यू स्टेप्स का मतलब है कि उसके केज में इतनी भी जगह नहीं है कि वो ज़्यादा लंबा घूम सके, यानी सिर्फ थोड़ी से कुछ कदम वहाँ पे चल पाता है अपने केज में. यानी उसकी तकलीफ़ ये है कि उसके पास फ्रीली घूमने की जगह नहीं है. ऑन हिज पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. एक ये टाइगर की खासियत है बच्चों. पेड्स यानी उसके पंजे. ऑफ वेलवेट क्वाइट. वेलवेट आप जानते हैं बड़ा सॉफ्ट एक कपड़ा होता है और उस कपड़े के बने हुए यानी कि उसके जो पंजे हैं वो वेलवेट के हैं, वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते हैं. ये खासियत टाइगर की है. जब भी वो अटैक करता है किसी जानवर पर तो बिनु की आवाज़ ना हो ये उसके लिए पहली शर्त है. इन हिज क्वाइट रेज. बहुत ही बच्चों देखिए ये ऑक्सीमोरन का उदाहरण है. ऑक्सीमोरन क्वाइट रेज. ऑक्सीमोरन किसको कहते हैं बच्चों? एक लिटरेरी डिवाइस है ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन का मतलब ये होता है कि क्वाइट यानी यहाँ पे देखिए शांत और रेज यानी गुस्सा कभी शांत नहीं हो सकता. ये दोनों वर्ड आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं. तो ऐसे जब ऐसे कॉन्ट्रास्ट को कभी यूज़ करता है तब इसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरन.
चलिए आगे देखते हैं। हम चलते हैं, बाद में हम लास्ट में इसके जितने पोएटिक डिवाइसेस है इसके बारे में लास्ट में एक बार और डिस्कस करेंगे। हम चलते हैं स्टेंजा 2 पर। स्टेंजा 2 यहाँ से शुरू होता है बच्चों। स्टेंजा 2, ही शुड बी, देखिए ये भी पोएम, ये भी वर्स जो है शुरू हो रहा है ही से। ही यानी पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानविकीकरण। यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस है, यहाँ पे टाइगर को फिर एक ह्यूमन बिहेवियर करते हुए दिखाया गया है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल नियर प्लम डियर पास। बच्चों देखिए, इस वाले सेकंड स्टेंजा में जो है, जो हमारा टाइगर है वो अब जू का टाइगर नहीं है। अब ये टाइगर कहाँ का है? एक फ्री हैबिटेट वाला जंगल का टाइगर है। वो देखिए किस तरीके से व्यवहार करता है एक फ्री टाइगर जो होता है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज, लर्किंग यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है लर्किंग का, टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे, यानी कि छुप करके अपने शिकार पर अटैक करना। वो छुप करके अटैक करता है वहाँ से, जंगल जो स्वतंत्र है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग यानी स्लिप करना, और लॉन्ग ग्रास यानी बड़ी बड़ी घास के बीच में वो एक नियर द वाटर होल, एक पानी के पाए जाने वाले स्थान, चाहे वो पोखर हो, नदी हो, चाहे नाला हो, उसके पास में वो वेट करता है लंबी लंबी घास में, और वो उस पर पाउंस करेगा जैसे ही उसको हिरन मिलेगा कोई, यानी प्लम्प डियर पास। आप देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है प्लम्प, प्लम्प यानी हेल्दी, मोटे, फेट डियर पास, यानी गोल मटोल से जो डियर होते हैं उसके ऊपर वो अटैक करता है। फिर से एक बार देख लेते हैं पूरी लाइनों को। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, शेडो ऑफ ग्रास, लॉन्ग ग्रास, उसके ऊपर छुपा हुआ है, और जैसे ही कोई हिरन का दल वहाँ पे आता है, उनमें हिरन में से एक पानी पीने के लिए वो उन पे अटैक करता है। यानी ये स्वतंत्र टाइगर वाला स्टैंजा है। हम चलते हैं अब स्टैंजा नंबर 3 पर। स्टैंजा नंबर 3 फिर वापस वही स्थिति, वर्ष शुरू हो रहा है ही से, पर्सोनिफिकेशन के साथ, क्योंकि हम ही यूज़ करते हैं मानव के लिए, जबकि यहाँ यूज़ किया गया है टाइगर के लिए। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस। अब यहाँ पे वही टाइगर है जो कैद में बंद है, लेकिन अब उसको कैसा होना चाहिए, ऐसा कवि यहाँ पे क्या कर रहा है? द पोएट सेज दैट ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड। स्नैरलिंग मीन्स हियर वार्निंग साउंड मेड बाय एनिमल्स या रोवरिंग, यानी कि दहाड़ की आवाज़, उस टाइगर के, उस चीते की दहाड़ की आवाज़। यानी उसको क्या करना चाहिए? इंस्टीड ऑफ बीइंग इन द केज, दैट टाइगर शुड रोर अराउंड द हाउसेज एट द जंगल्स एज, एंड वेयर एट द जंगल्स एज, जहाँ पे जंगल ख़त्म होता है वहाँ पर आकर के उसको हाउसेस की जो कतारें हैं वहाँ पर आकर के दहाड़ना चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेरिंग यानी टू ओपन, अनकवर करना, यानी कि अपने दांतों को, अपने जबड़ों को थोड़ा फैला करके, अपने ओंठों को ज़रा फैला करके, अपने फैंग्स, फैंग्स वैसे कहते हैं जो सांप के जहरीले दांत होते हैं उनको, लेकिन यहाँ पे जो टाइगर के बड़े बड़े दांत हैं उसको कहा गया है फैंग्स। ब्रेड्स को अनकवर करना, उसको खोल करके दिखाना, हिज क्लॉस, पंजों को दिखाना, टेरराइजिंग द विलेज, और पूरे गांव को वहाँ पर टेरराइज करना, भयभीत करना। तो एक जंगल, उसको उसी टाइगर के लिए जो जू में है उसके लिए कहा गया है कि उसको बाहर निकल करके लोगों को, पब्लिक में जा कर के लोगों को डराना चाहिए। चलते हैं बच्चों आगे। पैराग्राफ स्टैंजा नंबर 4 के बाद पैराग्राफ होता है कहानियों में। यहाँ पर पोएम के जो स्टैंजा होते हैं उनको स्टैंजा कहते हैं, और जो लाइन होती है पोएम की उनको हम क्या कहेंगे? वर्स कहेंगे, ठीक है ना। और कुछ वर्सेस मिलकर के एक स्टैंजा बनाते हैं। चलिए हम 4th स्टैंजा पर चलते हैं। 4th स्टैंजा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 4th स्टैंजा पहली बार हम देख रहे हैं, ये ही से शुरू नहीं हो रहा है। यहाँ पे अब देखिए क्या कहा गया है, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वही जो टाइगर है जो कंक्रीट के सेल में बंद है। कंक्रीट यानी कि उसकी सेल है, उसका जो कोठरी है वो सीमेंट और कंक्रीट से बनी हुई है,
और उसमें वो बंद है। वो जैसे हमने पिछले स्टेंजा में देखा था कि उसको स्वतंत्र रह करके दहाड़ करके लोगों को डराना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दुख की बात, एक उस टाइगर के लिए बड़े खेद की बात यह है कि वो कंक्रीट के सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो भी शक्ति है होगी, क्योंकि वो स्वतंत्र एक टाइगर होता है, उसकी शक्ति असीमित होती है, वो जंगल का राजा कहलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए उसकी स्ट्रेंथ, जो बार्स कहते हैं, जो ताड़ियाँ हैं, लोहे की सलाखें हैं, उसके पीछे दब करके रह गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और केवल वो फॉलो कहाँ करता है, केवल अपने उस केज में ही थोड़े थोड़े कदमों से घूमता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, अब देखिए चूँकि वो असीमित शक्ति वाला होता है टाइगर, लेकिन उसको चूँकि केज में डाला हुआ है तो उसको विजिटर को इग्नोर करता है। वो जानता है, अपना गुस्सा नहीं दिखाता है, अपना किसी भी तरह की शक्ति वहाँ नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि उसको पता है कि मैं केज में बंद हूँ और यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो जो भी विजिटर्स को देखने आते हैं उसको वो इग्नोर करता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। चलिए बच्चों, चलते हैं हम अंतिम स्टेंजा की ओर। स्टेंजा नंबर 5। स्टेंजा नंबर 5, ही, फिर देखिए ये वाला स्टेंजा फिर यहाँ ही से शुरू हो गया बच्चों। हम पहले 3 स्टेंजा ही से शुरू हुए, चौथा स्टेंजा बट से शुरू हुआ है, और 5वां स्टेंजा यहाँ पे 5th स्टेंजा ही से शुरू हुआ है। ही हियर्स, यानी टाइगर सुनता है। लास्ट वॉइस ऑफ एट नाइट द पेट्रोलिंग कार, यानी पेट्रोलिंग कार क्या है? टू गार्ड टू विजिल, यानी जो सिपाही या पुलिस वाले जो है वहाँ गश्ती दल अपनी कार में लेकर के गश्ती दल लेकर के आते हैं, या वो जो वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, यानी कि विजिल करते हैं, वहाँ की निगरानी करते हैं, तो वो वाले दल कार के आवाज़, उसकी कार को वो कैद में यानी अपने पिंजरे में बैठा बैठा लास्ट आवाज़ जो होती है वो उनकी रात को सुनता है। ही स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज़, वो अपनी चमकीली आँखों से, ही स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज़, वो अपनी चमकीली आँखों से तारों को देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार को वहाँ पर देखता है। तो चलिए बच्चों, हम पोएम समझ में आई, और हम एक बार और इसमें निगाह डाल लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से हमने वो पोएटिक डिवाइस का उपयोग किया है। पोएटिक डिवाइस में देखिए, एक तो पर्सोनिफिकेशन है, टाइगर को ही कहा गया है। दूसरा यहाँ पे एक और हम देखेंगे कि यहाँ पे वेलवेट क्वाइट, पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पर एक और पोएटिक डिवाइस का उपयोग किया गया है, और इस पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं मेटाफर। यानी कि यहाँ पे सीधा उसके पंजों को वेलवेट कह दिया गया है। यहाँ पे सीधा कहा गया है, ऐसे वेलवेट के जैसा नहीं कहा गया है वो उसके पंजे वेलवेट हैं, तो ये क्या हुआ? मेटाफर हुआ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मेटाफर, टाइगर्स पास आर कंपेयर्ड विथ वेलवेट पेड्स ऑफ वेलवेट, यानी कि सीधा उसको वेलवेट के पैड कह दिया गया है, इसलिए वो यहाँ पर मेटाफर है। यहाँ पे राइमिंग स्कीम आप अगर देखेंगे बच्चों, तो पूरे 5 स्टेंजा में राइमिंग स्कीम जो है यहाँ पे देखेंगे आप, पूरी राइमिंग स्कीम ABCB है पूरे 5 स्टेंजा में। ABCB क्यों? यहाँ हम देखते हैं। देखिए पहला यहाँ पे देखिए, ही स्टेक्स राइट विद, लास्ट वर्ड को हम देखते हैं स्ट्राइप्स को हमने दे दिया ए दे दिया, केज को दे दिया हमने B, क्योंकि B अलग तरीके से बोला जा रहा है। क्वाइट को दिया हमने वापस C, क्योंकि ABC। अब देखिए ये जो केज है रेज की तरह बोला जा रहा है, रेज को केज की तरह बोला जा रहा है, यानी कि इसको वापस हम कोड देंगे B। तो यानी कि हमारी राइमिंग स्कीम यहाँ कैसे बन गई है? ABCB। अब इसी तरीके से हम पूरे स्टेंजा में अगर देखेंगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी स्टेंजा आपको ABCB वाली ही दिखाई देगी। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं स्टेंजा 2 में। शेडो को हमने दिया A, और उसके बाद वाटर ग्रास को दिया हमने B, होल को दिया हमने C, और यहाँ पास बिल्कुल ग्रास तरीके बोला जा रहा है, इसलिए इसको हमने दिया B। यानी आप इस वहाँ पर राइमिंग स्कीम दूसरे वाले स्टेंजा में वही है ABCB।
तो बच्चों, पोएम समझ में आई, अच्छी लगी, इसको एक दो बार आप देखिएगा, एक दो बार देख लेंगे तो आपको पूरी पोएम फिर से समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।